हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे इस चैनल पे हम क्लास 11th केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ जॉइन अवर चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल एंड प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस। सबसे पहली लिमिटेशन थॉमसन एटॉमिक मॉडल की ये रही कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए किस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। एज जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो थॉमसन थे उन्होंने कंपेयर किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को विद द वाटरमेलन। उन्होंने बोला कि जो हमारे सीड्स हैं वो इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और रेड पोर्शन जो है वाटरमेलन का वो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं यानी कि प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो थी एटम में वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो उनकी अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये इनकी पहली लिमिटेशन रही। सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम जो है वो किस तरह से स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। और थर्ड लिमिटेशन थी अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने अपनी थ्योरी में न्यूक्लियस वर्ड को मेंशन ही नहीं किया था। इसके साथ ही हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो कंप्लीट होता है। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। In this experiment, Rutherford bombarded the alpha particles which are positively charged on a thin sheet of least reactive metal like gold. These alpha particles are emitted from a radioactive substance, and a zinc sulfide screen was also placed around the gold foil, so that when the alpha particles strike on the screen, they may produce tiny flashes of light which are known as scintillations. इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, जिसमें से सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये रही कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेटली उस गोल्ड फॉइल से पास हो गए। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस जो थी एटम के अंदर वो एम्प्टी थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये रही कि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल से जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं। इसका मतलब एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, जिस रीज़न से अल्फ़ा पार्टिकल्स ने रिपल्शन फील की और वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन इनकी ये रही कि वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स दैट इज़ 1 अमंग द 20,000 जो थे वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए या अपनी डायरेक्शन में ही दोबारा से रिटर्न हो गए। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि जो एटम है एटम के स्ट्रक्चर में दो पोर्शन है, वन इज़ न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, एंड होल मास ऑफ द एटम इज़ ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसको न्यूक्लियर एटम भी बोला जाता है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एटम जो है उसमें टू पार्ट्स हैं, वन इज़ न्यूक्लियस एंड द सेकंड वन इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। सेकंड पोस्टुलेट जो है इसका वो है कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सेंटर में प्रेजेंट है और जो होल मास है एटम का इज़ ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। थर्ड पोस्टुलेट है पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन के रीज़न से है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ सर्कुलर पाथ, और इसी सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला गया। एटम जो है वो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम में प्रेजेंट हैं। इसके साथ ही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी लिमिटेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।